नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 22 पर कल्कि अवतार लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ପୁଣ ସଚରାଚର ମହି आपे उदय निरते होइथाई तही। जिनके आज्ञा पर ये सचराचर मही अपने आप ही उदय होकर रहा है। यही पृथ्वी मध्यरे अछई नाना स्थान अनादि महिमा से हु अछई प्रच्छन्न, और यही मही पर अनेक स्थान है जहाँ पर अनादि भगवान के महिमा प्रच्छन्न होकर रहा है। तेणु करी ताहांकु हुई प्रकाश सेही प्रभु अटई जे अनादि महेश। इस पृथ्वी पर अनेक स्थान है जहाँ पर भगवान के महिमा प्रकाशित होकर प्रच्छन्न होकर रहा है। वही भगवान स्वयं अनादि महेश हैं, जो कि इस धरती पर प्रकाश होंगे। खेलुथिबे रहीण से क्षितिर मध्यरे क्षितिमान प्रकाश होइब निरंतरे। वो अनादि महेश भगवान इस धरती पर, इस धरती पर खेल रहे होंगे, अवतार लेकर खेल रहे होंगे, और इस क्षिति पर अपने आप को ही निरंतर प्रकाश करते होंगे। जेय बा जेमंत भावे मर्त्यरे से जानी, तेणु करी नारायण कलंकी प्रमाणी। ये बात को मर्त्य पर कुछ ही लोग इसे जानते होंगे। वो ही प्रभु जो अवतार लिए होंगे, वो खुद ही नारायण कलंकी स्वरूप होकर प्रमाणित होंगे। से ही प्रभु महिमा जे केही न जानती, वो प्रभु की महिमा को कोई भी नहीं जानते होंगे। जानिला जन माने जे ध्यान करुथांती, मगर जो लोग जानते होंगे वो प्रभु हैं, वो मनुष्य नहीं, वो प्रभु हैं, वो सब उनको ध्यान करते होंगे। तुम्भे माने सुन एबे गुप्त वचन, मन देई सुन एबे कहिबा विधान। महापुरुष कहते हैं कि आप सभी ये बात को, ये गुप्त वचन को मन ध्यान देकर श्रवण करो, ये विधान को श्रवण करो, क्योंकि वो जो आए हैं, अवतार लिए हैं, वो कौन है? सेजे अटंती मानव सत्य अवतार। वहाँ पर कहा गया है कि ये सचराचर सृष्टि जिनके इच्छा से ये अपने आप ही उदय होकर स्थित हुआ है, वो अनादि महेश भगवान स्वयं मानव स्वरूप हुए होंगे, सत्य में हुए होंगे, सत्य अवतार लिए होंगे। ये कोई मिथ्या वचन नहीं, ये सत्य वचन है। सत्य अवतार लिए होंगे, स्वयं मानव अवतार लिए होंगे। कोई मंदिर पर हम प्रतिष्ठा कर ले मूर्ति के रूप में, उन्हें कहेंगे कि ये कलंकी अवतार हैं भगवान के, ये नहीं, वो मानव स्वरूप होंगे, मानव अवतार होंगे। ये सत्य वचन है, सत्य अवतार होंगे। वो गुप्त महिमा से जे अटई तांकर, और उनके महिमा गुप्त होकर रहा है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। जब वो अपना प्रकट लीला करेंगे, प्रकाश लीला करेंगे, तब भी जाके सब उन्हें पहचानेंगे। जब तक वो प्रकाश लीला, प्रकट लीला नहीं करे हैं, तब तक वो गुप्त होकर रहे होंगे। उनके पास अनेक गुप्त महिमा रहा होगा। सेहु नारायण टीजे अनंत प्रकाश। वो मानव जो सत्य में अवतार हुए हैं, वो कौन है? ना वो ही स्वयं नारायण हैं, वो ही स्वयं अनंत हैं, वो ही स्वयं नारायण हैं, जो कि अनंत स्वरूप होकर प्रकाश हुए हैं। सुना सुना मुनि माने महिमा प्रकाश, यही उनके महिमा है।
स्वयं नारायण अनंत महिमाधारी या स्वयं नारायण स्वयं अनंत स्वरूप होकर धरती पर प्रकाश होंगे, कलंकी स्वरूप होकर प्रमाणित होंगे। गुप्तरे खेल से हु करंती गोसाई, गोपी गोपालों को घेनी प्रभु भावग्राही। गुप्त पर रहकर गुप्त में वो खेल रहे होंगे, इस धरती पर अवतार लेकर संग में गोपी गोपाल जनों को लेकर वो धरती पर खेल रहे होंगे। गोपालों को घेनिण जे खेल से करिबे, खेला लीला भरी जे गोपी को मोहिबे। एक गोपाल जन को लेकर इस धरती पर खेलेंगे, खेला लीला भरी जे गोपी को मोहिबे। यहाँ पर कहा गया है कि गोपी गोपाल जनों को लेकर धरती पर वो खेलेंगे, गुप्त होकर खेलेंगे। अनेक स्थानों पर लिखा गया है कि कोई भी भक्त जन उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, कोई उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे, वो गुप्त में खेल रहे होंगे। मगर यहाँ पर ये बात लिखा गया है कि गोपी गोपाल जनों को लेकर वो खेल रहे होंगे। तो ये कैसे संभव है? गुप्त में रहे होंगे, उनको कोई भी भक्त जन पहचान नहीं पाएंगे, कोई उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे, फिर भी लीला हो रहा होगा, गोपी गोपाल जनों के साथ लीला हो रहा होगा। तो आप कहोगे कि मालिका उक्ति भूल है। नहीं, अन्य एक पुस्तक महापुरुष अच्युतानंद दास जी की सर्वश्रेष्ठ गुरु भक्ति गीता पुस्तक पर लिखा गया है, वो जो महापुरुष आएंगे वो 16 सहस्र गोपी और 16 सहस्र गोपाल ये सभी के कला को वहन करके आएंगे। मैंने जो बोला कि एक ही महापुरुष को लेकर ये लीला होगा, उन्हीं के शरीर ही पिंड ब्रह्मांड तत्व पर पाताल से महाकाश तक सब कुछ अपने ही शरीर पर पिंड ब्रह्मांड तत्व पर निरूपण करे होंगे, और वहीं पर ही ये सचराचर पर रहे सभी मुनि ऋषि यक्ष किन्नर देवी देवता सब वहां पर जाकर एकत्रित हुए होंगे। और वो महापुरुष स्वयं सृष्टिकर्ता निराकार भगवान को धारण करने के लिए जितने भी भक्त इस चारों युग पर प्रमाणित हुए हैं, भक्ति भावापन्न होकर वो सभी भक्तों की भक्ति भाव को वो वहन करे होंगे। इसलिए भविष्यवाणी पर कहीं पर लिखा गया है कि भक्त सुदामा और भगवान एक आत्मा हुए होंगे, राधा के अंग पर रहे होंगे, अर्जुन कला को वो वहन करे होंगे, पंचु पांडव कला उनके पास रहा होगा, भक्त श्रेष्ठ विदुर के शरीर पर वो आए होंगे, भक्त प्रहलाद उनके साथ रहे होंगे। ऐसे अनेक भक्तों की बात कहा गया है, मगर आदमी तो एक है, एक ही आदमी है। इतने सारे भक्त क्या पागल हैं जो महापुरुष ने ये लिखेंगे? नहीं, ये सभी भक्तों की कला सब कुछ वो एक महापुरुष के शरीर पर समाहित तो हुआ होगा। जितने भी भक्त इस चारों युग पर प्रमाणित करे हैं, अपने आप को आकृष्ट करे हैं भगवान को अपने भक्ति भाव के द्वारा, वो सभी भक्तों के कला पर वो समृद्ध हुए होंगे। वो महापुरुष को वर्णन करते हुए या वो महापुरुष और स्वयं भगवान के संपर्क, प्रेम प्लुत संपर्क, उससे वर्णन करने के लिए ऐसे नाना प्रकार के भक्तों के नाम लेकर उन्हें वर्णन किया गया है भविष्यवाणी पर। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि महापुरुष ने अपने गुरु भक्ति गीता पर लिखे हैं कि ये जो 16 सहस्र गोपी और 16 सहस्र गोपाल जो
द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के साथ रास रहास करे थे, उनके अंग संग पाए थे, वो सभी गोपी गोपालों की कला को वो महापुरुष वहन करके आए होंगे। उसके साथ अनंत कोटि साधुओं की कला रहा होगा उनके पास। ये सभी कला शक्ति पर वो निपुण होकर आए होंगे। इसलिए राहसमाला पुस्तक पर लिखा गया है कि उनके शरीर पर नित्य महानित्य राहस चल रहा होगा, अविश्रांत रीति पर चल रहा होगा, और वो रास रहास पर सभी गोपी गोपाल पर भाग लिए होंगे। और वो रास रहास लीला जो होगा अविश्रांत रीति पर, वो महापुरुष के शरीर पर, जिसको देखकर ये कलियुग कड़ी राक्षस भय से पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा। जैसे आप सभी बोलते हैं कि द्वापर युग की महाभारत युद्ध का एक प्रहर युद्ध बाकी है कलियुग को, उसी तरह महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने राहसमाला पुस्तक पर लिखे हैं कि द्वापर युग में गोपियों के साथ जो राहस लीला श्री कृष्ण भगवान ने करे थे, वो राहस लीला की अंतिम लीला कलयुग की अंत समय को रहा होगा। कलयुग की अंत समय लीला पर वो राहस लीला होगा फिर से धरती पर, जिस लीला पर सभी गोपी गोपाल फिर से जन्म लेकर भाग लेंगे, और वो राहस लीला को देखकर कड़ी भय से पृथ्वी को छोड़कर चला जाएगा। ऐसा भविष्यवाणी राहसमाला पुस्तक पर लिखा गया है। तो एक ही मनुष्य शरीर पर स्वयं निराकार भगवान को पाकर उन्हें निराकार से सगुण स्वरूप या सत्य में मानव स्वरूप करते समय उनके शरीर पर महाराहस लीला चलेगा, और यही राहस लीला होने के बाद ही स्वयं भगवान प्रकट होंगे धरती पर। ऐसा भविष्यवाणी भी लिखा गया है। जब मैं वो पुस्तकों को आपके सामने लाऊंगा, तब पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित आप सभी के सामने प्रकाश करूंगा। तो इस तरह स्वयं अनादि महेश स्वयं भगवान मानव स्वरूप हुए होंगे इस धरती पर, और खुद कलंकी स्वरूप होकर प्रमाणित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।